भाई कुछ लोग बिक जाएंगे। हम औरंगाबाद के हैं, औरंगजेब की मिट्टी है, औरंगजेब यहाँ पे दफने हुए हैं और उन्होंने अपने हुकूमत का पैसा भी नहीं खाया। तो आप बताओ कि हम 200-300 रुपये बिकेंगे? एक छोटे से कार्यकर्ता होते भी उन्होंने पीछे के पूरे रोड बनाए, ये रोड बनाए, ठीक है, नल के पाइपलाइन लाए भी। जाके आप एक वक्त सर्वे करो आपके चैनल के माध्यम से, आपको खुद पब्लिक बता देंगी जब आप खुद के जेब से पैसे खर्चा करते हो। ये हमने मतीन भाई का भी वर्क देखे वहाँ पे क्या, और इनको बेवाओं की भी दुआ लगेंगी जो गरीबों की मदद करते हो। साबिर भाई का काम बहुत अच्छा देख चुके हैं यहाँ पे अबरार कॉलोनी में, और हम यहाँ रह चुके हैं। उन्होंने सारे रोडों का काम, लाइट का काम, नल का काम, ये सब कर चुके हैं। हमने हमारे आंखों से देखे, बिना पद होके उन्होंने। बाकी के जो है सिर्फ जबानी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, ये करने वाली नहीं। ये बिगर पद होके ये काम कर चुके हैं लोगों ने। और आज अगर अपन सोचेंगे कि कुछ पैसों के हद तक अपन कहीं बिक जाएंगे, ये सबसे अपन गलत काम करेंगे। हेल्थ के इश्यूज़ पे कोई काम नहीं है हमारे पास, एजुकेशन के मामले में कोई काम नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटलिटी के वास्ते कुछ काम नहीं है हमारे पास। बस लोगों की तकलीफ और लोगों की जो परेशानियां थी उसको देखते हुए हमने काम किया। आज कुछ लोग पैसे के दम पे जो पैसा लेकर आए हैं यहाँ पर और पैसे के दम पे यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे भाई बात को समझो हमारी। हम और मैं 5 साल का वादा नहीं करता हूँ, इंशाल्लाह पहले साल में हम ये सारे काम मुकम्मल करेंगे। जो आदर्श शाला बोल के तो 2 करोड़ 35 लाख रुपए है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर होए तो उसमें है, तो हम स्कूल की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। 12वीं तक वो स्कूल हो रही है। रहमतुल्लाह ने एक मैसेज दिया था, अगर आप दौलताबाद के किले पर अगर जाएंगे, एक तोफ लगी हुई वहाँ पे, वो तोफ के ऊपर में एक कुरान की आयत लिखी हुई है, नसरुन मिनल्लाहि फतहुन करीब। उन्होंने ये बता दिया कि किसी की ताकत से कुछ नहीं होगा, किसी की दौलत से कुछ नहीं होगा, जब तक कि अल्लाह की मदद हमारे साथ में नहीं रहती हम कुछ नहीं कर सकते। तो नसरुन मिनल्लाहि फतहुन करीब, अल्लाह। और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और झुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं शेख मोइज और आप देख रहे हैं खबरों खबर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रभाग नंबर 28 में। आइए हम जानेंगे, यहाँ पे एमआईएम की पूरी टीम आई हुई है जो प्रभाग नंबर 28 से आते हैं। चारों भी यहाँ पे कैंडिडेट आए हुए, जिसमें 3 अभी मौजूद है, लेडीज़ कारण से नहीं आ सके, जिसमें मुदस्सिर साहब आए हुए हैं, साबिर साहब आए हुए हैं और मतीन साहब आए हुए। आइए हम उनसे जानेंगे उनके प्रभाग में क्या क्या इन्होंने सोशल वर्किंग काम किए थे, यहाँ की जनता से भी जानेंगे और उनके ज़बानी भी हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, क्या कहेंगे, आज एमआईएम की टीम यहाँ पे सब आई हुई है इस बारे में? ये यहाँ पे जो रोड था, रोड पूरा ब्लॉक था, वहाँ पे डिवाइडर था, उनका खोलने का काम हमारे साबिर पटेल साहब ने किए हुए। जी, यहाँ पे जिसके पद होते हुए वो काम वो लोगों ने नहीं किए, जो आदमी ने किया है। और दूसरी बात, यहाँ पे मोहल्ले के कुछ रोड है वो भी उन्होंने बनाए वहाँ पर। सर आप क्या कहेंगे, आगे आइए। आप जो जैसा कि रफ़ीक भाई ने जो बताया साबिर भाई के बारे में कि जो रोड का डिवाइडर था बंद, जी, उनकी मेहनत रंग लाए, मुदस्सिर भाई, मतीन भाई, इनकी वजह से वो डिवाइडर खुला गया। जो तो बहुत परेशानी हो रही थी, बच्चे स्कूल से इधर आ नहीं पा रहे थे, लेडीज़ को परेशानी हो रही थी, बहुत दिक्कतें हो रही थी। दूसरी बात, साबिर पटेल ने कारपोरेटर नहीं थे, वो एक छोटे से कार्यकर्ता होते भी उन्होंने पीछे के पूरे रोड बनाए, ये रोड बनाए, ठीक है, नल के पाइपलाइन लाए भी। जाके आप एक वक्त सर्वे करो आपके चैनल के माध्यम से, आपको खुद पब्लिक बता देंगी जवाब क्या साबिर पटेल ने, मुदस्सिर भाई ने, मतीन भाई ने क्या करे, ठीक है। और मुदस्सिर भाई सिलक मिल के अंदर उनका ऐसा वर्क है, पुलिस स्टेशन हो, गम हो, खुशी हो, एक फ़ोन करो वो हाजिर हो जाते क्या। और मतीन भाई का वर्क वहाँ पे सादत नगर, रौल नगर में भी हमने ये देखे कि बेवाओं के लिए वो पहले खड़े हो जाते, फ़ंड के लिए पैसे उनके खुद के जेब से पैसे खर्चा करते हो। ये हमने मतीन भाई का भी वर्क देखे वहाँ पे क्या, और इनको बेवाओं की भी दुआ लगेंगी जो गरीबों की मदद करते हो क्या। आपके चैनल के माध्यम से आप सर्वे करें, पूरे अबरार कॉलोनी, सिलक मिल कॉलोनी, इन तीनों नौजवान, अभी एक जो है कैंडिडेट कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए वो, ठीक है। आप ये चारों को, ये नौजवान ही ये काम करने वाले, बाकी के जो है सिर्फ जबानी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, ये करने वाली नहीं। ये बिगर पद होके ये काम कर चुके हैं लोगों ने। तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट अभी काम हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल होगा। आप चुन के लाओ इनको, किसी के भड़काव में मत आओ कि ये ऐसा वैसा यूं फलाना। आप इनके ऊपर एक वक्त भरोसा करो, सिर्फ एक वक्त। अगर आप एक वक्त भरोसा करो, उनको चांस दो, फिर देखो आप काम क्या करते हो बोल के। आप चलेंगे, आप क्या कहेंगे सर? मैं ये गली के यहाँ के क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन होते थे यहाँ पे जो भी चुन के आते थे सिर्फ आश्वासन देते थे,
इलेक्शन जो होते थे 5-6 दिन के वास्ते से बयानबाजी होती थी कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। और जो प्रभाग नंबर 28 के जो चारों भी उम्मीदवार है वो जो है तो 5-6 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उनके पास कोई पद नहीं है। अबरार कॉलोनी का 20 साल से ऐसा हाल था कि कोई रोड नहीं था, नल नहीं था। साबिर भाई, मुदस्सिर भाई, मतीन भाई, इन्होंने कोई पद ना होते हुए भी यहाँ पे रोड ला लिए, लाइट ला लिए, नल ला लिए। अभी जो है तो हमारे पास जो है तो अभी जो मुद्दा रहता था इलेक्शन में कि हम रोड बनाएंगे, नल लेंगे, ये लेंगे, तो इनके पास कोई पद ना होते हुए इन्होंने ये काम पहले ही कर लिए। और मतीन भाई का जो काम है सादत नगर में जिस किसी का भी दवाखाने का हो या हॉस्पिटल का हो, जो भी काम होते हैं ये जो है तो पब्लिक के लिए तो कभी भी फ़ोन उठाते हैं, कभी भी हाजिर रहते हैं। और जो तो चारों भी उम्मीदवार जो है तो इंशाल्लाह हम इनको जो तो भारी बहुमत से वोट देंगे और जिता के लेके आएंगे। जैसा हमने यहाँ के वार्ड के कुछ जिम्मेदारों से भी जाने, हमारे सामने ऐसी शख्सियत है फरहान सेठ और मुकरम सेठ, इनसे भी जानेंगे। उसके बाद फिर हम हमारे कैंडिडेट से इंटरव्यू लेंगे। फिर मुकरम साहब क्या कहेंगे आप? हम साबिर भाई का काम बहुत अच्छा देख चुके हैं यहाँ पे अबरार कॉलोनी में, और हम यहाँ रह चुके हैं। उन्होंने सारे रोडों का काम, लाइट का काम, नल का काम, ये सब कर चुके। हमने हमारे आंखों से देखे, बिना पद होके उन्होंने कैसा करे उनको ही मालूम। तो हम इसी बारे में उनको बोलना चाहेंगे कि हमारे भी एक मोहल्ले का काम है। उन्होंने भी बोले कि वहाँ भी नल नहीं कई सालों से, वो वहाँ भी उन्होंने नल लेके आएंगे। और साबिर भाई को हम और मुदस्सर भाई को हम बोलना चाहेंगे कि जो भी काम है वो अच्छे से अच्छा कर। हमारे फरहान सेठ जो कि नामशीन शख्सियत है, जो सोशल वर्किंग में 1 नंबर है, और पुलिस स्टेशन के काम से तो ख़ास तौर पे उनको एक फ़ोन करने पे हाजिर हो जाते हैं मदद के लिए। क्या कहेंगे साहब आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा बोलना ये है, वार्ड नंबर 28 से जो अपने उम्मीदवार खड़े हुए हैं MIM के, ये 4 उम्मीदवार, ये ऐसी शख्सियत है, इन्होंने बग़ैर पद के जो आज तक भी काम किया ये हक़ से किया, हर एक के लिए किया, सबके लिए किया। आज अपने लिए एक ऐसा वक्त है, इनको अगर आज अपन चुन के देते हैं, जो आप फ़ोन पे बुलाते थे, कल उनके हाथ पकड़ के उनको ला के काम करा के खड़े रह के काम ले सकते हैं। चाहे वो मुदस्सिर भाई हो, चाहे साबिर पटेल हो, चाहे मतीन भाई हो, चाहे मनोज वाहुर हो। ये लोग ऐसे हैं कि ये उम्मत के लिए, कौम के लिए, गरीबों के लिए, गुरबाओं के लिए ये हर वक्त खड़े हुए हैं। आज अगर इनको चुन के नहीं देंगे और आज अगर अपन सोचेंगे कि कुछ पैसों के हद तक अपन कहीं बिक जाएंगे, ये सबसे अपन गलत काम करेंगे। ये अपन अपने आप को बेच देंगे, और ये बेचने के बाद में अगर आप बोलेंगे कि हमारे लिए ये लोग खड़े रहो, तो ये फिर भी ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये तुम लोग अगर बेच के अपने आप को और चाहेंगे ये बेच के कि इन्हों अपने लिए आकर खड़े रहे, तो ये तुम्हारा अगर दिल गवारा करता है तो तुम लोग इनको मत दो वोट। अगर तुम्हारा दिल गवारा करता है ये अपने लोगों को वोट दे के चुन के लाना है, हक़ के लोगों को, तो ये MIM का है तो पूरा प्रभाग चुन के लाओ और MIM के साथ में जुड़ जाओ। ये पहली और आखिरी वक्त है, इसके बाद ये वक्त आने वाला नहीं है। और ये वक्त को अगर आप सोचते हैं तो आप अहद कर लो कि मैं ख़ुद मुदस्सिर अंसारी हूँ, मैं ख़ुद साबिर पटेल हूँ, मैं ख़ुद मतीन भाई हूँ, मैं ख़ुद मनोज वाहुर। और ये चीज़ मैं चाहूँगा, एक वक्त आप लोग आज तक गलती नहीं की, लेकिन आज गलती कर लो, इनको चुन के ला लो, उसके बाद में हक़ से तुम जाके खड़े रहो। तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। तुम लोग अगर बोलेंगे कि ये नहीं करे तो हम लोग उनको बाज़ाब्ता जाके खींच के लेके आएंगे और काम करा के लेंगे। बोलो कौन कौन MIM के साथ है? चलिए आखिरी आप ये बुजुर्ग शख्स से जानेंगे जो कि प्रभाग के यहाँ की है, देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। पहली बात तो मैं कहूँगा एक भाई इनका कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रभाग नंबर 28 ये प्रभाग नंबर 28 से जो हमारे साबिर साहब है, मुदस्सिर साहब है और मतीन साहब है, इनके काम बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इन्होंने काम करे हुए हैं। और रही बात हमारे फरहान भाई बोले थे कि भाई कुछ लोग बिक जाएंगे। हम औरंगाबाद के हैं, औरंगजेब की मिट्टी, औरंगजेब यहाँ पे दफने हुए हैं और उन्होंने अपने हुकूमत का पैसा भी नहीं खाया, अपनी मेहनत से करके खाए। तो आप बताओ कि हम 200-300 रुपये बिकेंगे? और हम पूरी तौर से जो है तो हम मेहनत से काम करेंगे और हम बिकने वाले नहीं कभी भी, है कि नहीं? जैसा कि हमने औरंगजेब रहमतुल्लाह ने एक मैसेज दिया था
अगर आप दौलताबाद के किले पर अगर जाएंगे, एक तोफ लगी हुई वहाँ पे, वो तोफ के ऊपर में एक कुरान की आयत लिखी हुई है, नसरुन मिनल्लाहि फतहुन करीब। उन्होंने ये बता दिया कि किसी की ताकत से किसी की ताकत से कुछ नहीं होगा, किसी की दौलत से कुछ नहीं होगा, जब तक कि अल्लाह की मदद हमारे साथ में नहीं रहती हम कुछ नहीं कर सकते। तो नसरुन मिनल्लाहि फतहुन करीब, अल्लाह की मदद हमारे साथ में और हम यकीनन जीतेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि हमने सब यहाँ पे टीम से जाने, लोगों की पहले पत्र के लिए जनता की, अब हम जानेंगे पूरे कैंडिडेट जो हमारे सामने मौजूद है, तीनों भी आगे आइए साहब आप। अब ये तीनों कैंडिडेट से हम जानेंगे आपके प्रभाग में किन मुद्दों को लेकर आप खड़े हो और इनमें क्या क्या आप काम करना बाकी है, आपने वर्किंग में रहते हुए क्या क्या काम किए थे, उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, जज़ाकल्लाह। सर। आप किस मुद्दों को लेकर इलेक्शन में खड़े हो कॉन्टेस्ट कर? सबसे पहले मैं अपना तारुफ जी कराऊंगा सर। आपके चैनल से जी सर। कि मैं मुदस्सिर अंसारी, मेरे वालदा खड़े हैं इसमें, नसीम बेगम, मोहम्मद अफसर। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, तकलीफ़ें बहुत सारी है। लोगों ने हम लोगों को चुना है और पार्टी ने भी हमारे काम की बुनियाद पे हम लोगों को टिकट दिया है। वार्ड में, मेरे वार्ड में आज आप अगर जाके देखेंगे, सिल्क मिल कॉलोनी में जो पहले 108 था, अभी प्रभाग के इलेक्शन है, तो आप वार्ड के हालात देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मुद्दे क्या है। उसके साथ साथ रोड, ड्रेनेज, पानी के अलावा बुनियादी मसाइल है जो मुसलमानों के लिए, दलित बस्ती के लिए जो काम करने चाहिए थे, लोगों ने नहीं किया कम्युनिटी के बीच में। हेल्थ के इश्यूज़ पे कोई काम नहीं है हमारे पास, एजुकेशन के मामले में कोई काम नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटलिटी के वास्ते कुछ काम नहीं है हमारे पास। तो आप ये मुद्दों को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा बुनियादी मसाइल बहुत सारी है, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, तो हम लोगों के उसके ऊपर भी फोकस है इंशाल्लाह। हमने अभी भी बहुत सारे जॉब फेयर लिए थे, आने वाले वक्त में भी जो जिसकी काबिलियत जिस तरीके से है इंशाल्लाह उस तरीके का रोज़गार हम उनको फराम करेंगे। सर, एक सवाल आपसे, मैंने यहाँ पे सर्वे भी किया हूँ, यहाँ पे सोनोग्राफी के लिए कि आपका क्या कहना है सरकारी दवा? मैंने आपको पहले बताया कि हॉस्पिटल के लिए जो भी चीज़, मशीनरी, नए नए इक्विपमेंट जो लाना चाहिए था वो लोग नहीं ला सके, माजी नगर सेवक ने, वो सारे काम हम लोग पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और मैं 5 साल का वादा नहीं करता हूँ, इंशाल्लाह पहले साल में हम ये सारे काम मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हमने मुदस्सिर साहब जो उनके वालदा है, अब जानेंगे साबिर पटेल साहब से क्या कहेंगे। साबिर साहब, आप एक वार्ड अध्यक्ष भी हो और आपने यहाँ पे ना के इतने काबिलियत हमने खुद जाने भी हमारे चैनल के माध्यम से कि आपने वार्ड में रहते हुए कई काम किए, रोड को लेके, ड्रेनेज को लेके और यहाँ पे डिवाइडर को भी लेके आपने बहुत जंगी पैमाने पे करे। इस बारे में चर्चा करें, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और असल में हमारा जो 28 नंबर का जो अपना प्रभाग है, वो प्रभाग में जो 4 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम के और काम के मोहताज इंशाल्लाह। आप सबको मालूम है, हम सब पूरी आवाम जानती है कि हमने काम किया है और हम काम की बुनियाद पे इलेक्शन में खड़े हैं। और हमारा मकसद आने वाले वक्त में इंशाल्लाह खाली कौम का दर्द और कौम के काम और लोगों के काम के लिए हम इलेक्शन में खड़े हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमने 8 साल 10 साल जो भी मेहनत की, हमारा कोई इसमें वफाद नहीं था, बस लोगों की तकलीफ़ और लोगों की जो परेशानियाँ थी उसको देखते हुए हमने काम किया और अल्लाह ने हमको उसके अंदर कामयाबी दी। मैं यहाँ के जितने भी 28 नंबर के प्रभाग के लोगों से बोलना चाहूँगा कि आने वाले 15 तारीख को आपको बटन नंबर पतंग के ऊपर जो 4 पतंग निशानी दिखेंगी उसके ऊपर आपको बटन दबाना है। हमारे चारों भी उम्मीदवारों को भारी अक्सर से चुन के लाना है। बस मैं आपसे और ये आके लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हमने जो काम किया 8 साल 7 साल, आप देखते हैं, आप बाजू के इधर के एरिया में चले जाओ, रोड वगैरह, हमारा ये जो 20 साल 25 साल की हमारी ये एरिया था, यहाँ डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था कभी। 20 से 25 साल से एरिया पूरा खस्ता हालत थी। हमने आवाम के लिए जो परेशानी थी उसके लिए काम किया। आप वहाँ चले जाइए, हमने आमे नगर में काम करे, हुसैन नगर में काम करे, जागीरदार कॉलोनी में काम करे। असल बोलने का मकसद हमारा एक ही है कि हमारा काम खाली आवाम की, उम्मत की और कौम के वास्ते काम करना है। अगर आप लोग अगर अभी नहीं समझेंगे हमको, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर आप हमको अगर अभी नहीं समझेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर कोई भी नौजवान आपके सामने खड़े नहीं रहेगा, उसकी हिम्मत फंस हो जाएंगी। आज कुछ लोग पैसे के दम पे जो पैसा लेकर आए हैं यहाँ पर और पैसे के दम पे यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे भाई, बात को समझो हमारी, हम जो तड़प लेके आए हैं, हम तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, अल्लाह ने हमको जो खड़ा किया है आज खाली तुम्हारी खिदमत करने के लिए खड़ा है। और हमारा जज्बा पूरी कौम की खिदमत करना। मैं काम आपको बताऊँ ना क्या करेंगे, इंशाल्लाह आपको ऐसा बता देंगे 1 साल के अंदर कि पूरे प्रभाग के अंदर एक भी काम नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मैं काम का नहीं बोलूँगा आपको।
और मैं यहाँ से हमारे जितने भी लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो तारीखी काम हुआ, सबसे बड़ा अगर बड़ा काम हुआ है तो हमारा डिवाइडर का काम है। ये सब मैं भी इस एहसास को जानता हूँ, मैं भी ये तकलीफ़ को जानता था। यही जो तकलीफ़ हमारे को थी, या छोटा सा बच्चे से लेके बड़े से बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें जो स्कूल में जाती थी, इधर ये जो हमारा जो 2 महीने का वक्फा गुजरा था डिवाइडर का, बहुत पुरसाने हाल नहीं था। यहाँ पर बड़े से बड़े लीडर थे, बड़े से बड़े नेता थे, पर इसमें किसी का हाथ नहीं डाला, क्योंकि हमको कौम का दर्द है, तुम्हारा दर्द है, तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ है। वो हमने तकलीफ को समझा, हमने उसके लिए लड़े। हम छोटे से कार्यकर्ता थे, जिसमें हमारे मुदस्सिर भाई, हमारी पूरी इमाम की टीम थी, हमने वो लड़ा और इंशाल्लाह हमको अल्लाह ने जीत दिलाई। क्योंकि हम जानते हैं, हमारे महल्ले की तकलीफ को जानते हैं, हमारे लोगों की तकलीफ को जानते हैं। मेरा आपसे यही बोलना है और यही गुजारिश है कि आने वाले 15 तारीख को, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कार्ड जमा किया जा रहा है। अपने इलेक्शन कार्ड किसी को देना नहीं चाहिए, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करके चुन के लाना चाहिए। इंशाल्लाह हम काम करेंगे, हमने जो काम किया आने वाले वक्त में इतना काम करेंगे कि कोई काम बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जैसा कि हमने जाने साबिर पटेल साहब की वर्किंग और जितने भी उन्होंने बातें बतलाए, वादा करे हैं, इस पे खड़ा उतरेंगे बतलाए। अब जानेंगे हम मतीन साहब से। मतीन साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप, आज पैनल में खड़े हो, आपकी भी सोशल वर्क की माशाल्लाह अच्छी है। मेरा सोशल वर्क है तो 25-30 साल से चल रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से अपील करता हूँ कि मेरा काम देखो बस। मेरे 24 घंटे है तो आप पब्लिक के लिए ही रहते हैं, जनता की सेवा में मैं मेरी ज़िंदगी आज तक, मैंने गवर्नमेंट ड्यूटी छोड़ के पब्लिक की सेवा में आया हूँ। और मेरा इतना ही रहता बस कि मेरे से किसी को फ़ायदा होता है तो वही करने के लिए मैं हरदम कोशिश करता हूँ, और उससे मेरे को नेकी मिलना, ये मेरी सोच रही थी हमेशा। तो मैंने अभी है तो हमारे वार्ड नंबर 105 था पहले, जो अब 28 प्रभाग बना, इसमें मैंने प्रभाग नंबर 28 में मैंने अभी हमारे साथियों के सबके कोशिश से हमने है तो वहाँ पर 12वीं तक स्कूल जो आदर्श शाला बोल के है तो 2 करोड़ 35 लाख रुपए है तो जो गवर्नमेंट के तरफ से मंजूर होए, तो उसमें है तो हम स्कूल की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। 12वीं तक वो स्कूल हो रही है, उर्दू भी बनेगी इंशाल्लाह और मराठी भी बनेगी। तो मैंने वो काम किया है। और जो सीवर लाइन का जो काम है, जो सादत नगर में होते हुए लाइन खाम नदी को मिलती है, तो जो रोड पे पानी होता सादत नगर में, दरगाह में, इधर जो हमेशा फुल हो जाता था, इंशाल्लाह वो लाइन को मैंने इधर से टर्न करके सीधा सीवर लाइन में मिलाने का काम किया। अभी करंट की बात बता रहा मैं। तो पहले तो इतने काम किए हैं हमने। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है तो 3 करोड़ 35 लाख का है तो उड़ान पुल के पास से है तो सादत नगर पटेल परेड तक हमने रोड बनाए। और अंदर 10 नंबर गली में 35 साल से रोड नहीं बना था, सब कीचड़ ही कीचड़ था। तो हमारे खासदार साहब की निधि से हमने है तो वहाँ पर है तो पूरा है तो हनफिया मस्जिद से लेके तो तावीज़ की गिरनी है बोलते, तो वहाँ तक हमने है तो रोड बनाए। सादत नगर में 4 नंबर गली में मेन रोड से लेके अकबर गिरनी वाले साहब से लेके तो गली नंबर 4 समद भाई की किराना दुकान तक हमने तो रोड बनाए, सीमेंट रोड, पानी की पाइपलाइन कराए, ड्रेनेज लाइन कराए पूरे मोहल्ले में। तो हमारा काम ही बोलता है। और गवर्नमेंट की स्कीम है सरावान बाढ़ योजना, विधवा संजय गांधी योजना, इसके अंतर्गत मैंने है तो कई हज़ारों लोगों को है तो उसमें पैसे दिलाने का काम किया हूँ, उन लोगों की मदद करा। और कौशल्य योजना के अंतर्गत आने वाले पीरियड में जितने भी स्कीमात है, जो घर में बैठे अपनी माँ बहनें, इनको है तो रोज़गार मिले घर बैठे। जो आज है तो 300-300 रुपये लेके है तो लोग है तो उनको घुमा रहे हैं, तो ये काम उन्होंने आइंदा करना नहीं। ऐसा काम मैं इंशाल्लाह उनको घर बैठे तो कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये ऐसा उनको मिलना अपने घर का काम होते हुए, तो वो काम मैं आगे करने वाला हूँ। मैंने सोचा है, देख रहा मैं कि अपने लोग इतने मजबूर हो गए कि आज है तो वो 300-200 रुपये के लिए है तो रोड पे है तो प्रचार करते घूम रहे। तो मेरे उनसे भी गुजारिश है कि भाई हम लोग को चुन के लाओ आप, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगा, ना हमारा रखेंगे ना किसी का। तो बस मेरा यही कहना है कि बच्चों के जो रोज़गार की बात आती तो हम है तो गवर्नमेंट के कौशल्य योजना के अंतर्गत उनको है तो कोर्स भी कराएंगे
और उनको है तो कंपनी में ड्यूटियाँ भी दिलाएंगे। और जो सीवन क्लास का जो रहता स्कीम है उसमें उनको सीवन क्लास भी मिलती, सीवन मशीन भी मिलती है, सिलाई मशीन, और उनको है तो सिखाते भी है। तो ऐसा बहुत से हमारे दिल में ख्वाहिशात है। अल्लाह ने देखो आने वाली 15 तारीख को आप लोग सिर्फ हमको वोट दीजिए, बाद में तुमको है तो 5 साल में है ना ने आपने देखना कि महल्ले में कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। जो रोडों पे से है तो टपरिया उठा दिए गए हैं, तो उनके लिए हमने है तो ऐसा सोचा है कि ब्रिज के नीचे भी है तो कई लोग है तो अपनी दुकान रख सकते हैं। गवर्नमेंट से महानगर पालिका में हम मिनट्स में है तो लेके वहाँ पर सब लोगों को है तो दुकानें दिलाने की कोशिश करेंगे, उनका रोज़गार हम मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। स्टेशन पे जो गार्डन बना दिए अपने लोगों को उठा दिए, तो वहाँ पर भी हम है तो उसको मॉडल बना के है तो गार्डन भी वैसी रखेंगे और उसके ऊपर है तो दुकानें बना के है तो सबको है तो दुकानें दिलाने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट ब्रिज के सामने भी जितने भी लोगों के टूट गए हैं तो वहाँ पर भी है तो बोलेंगे भाई 10 फीट की नहीं, कम से कम 6 बाय 4 की तो भी इनको लोगों को है तो दुकानें दी जाए। तो ये हम है तो हम तीनों मिलके हमारे पैनल और हमारी मजलिस और हमारे खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब के मुताबिक हम उनके मशवरे से हम काम करके हम मांगनी रखेंगे और मिनट्स में लेके पूरे काम करेंगे ताकि उनके पूरे हयात तक उनके तो वहाँ से कोई उनको हिला ना सके, ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हमने सभी जगह कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए जाने, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि गरीब के ताल्लुक से इतना बतलाए है, जो कि रेलवे स्टेशन, पेंटिंग प्रेस, अभी तक कोई कैंडिडेट ने हमें ये बतलाया नहीं था। हर जगह हम सर्वे कर रहे हैं और सब जगह जान रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि जो मतीन साहब ने सबसे पहले गरीब की बात रखी है। जो उनके जो अतिक्रमण में जो दुकानें हट गई थी, गार्डन का जिक्र किया, पेंटिंग प्रेस के बाजू के बतलाया, इस बारे में हमें किसी ने अभी तक नहीं बतलाई थी। हमने इनसे जाने और इन्होंने वादा किया कि सब काम करेंगे, एक बार मौका दीजिए, इसका ऐसा कहना है। हमारे चैनल में सर आप तीनों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। टेंशन नहीं। मेरी हमारे गली के मोहल्ले के सभी जिम्मेदार रफीक भाई के चले गए। रफीक भाई आओ आगे आओ भाई, हमारे पहले खास है रफीक भाई। आओ इधर। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहल्ले से अब्रार गली एरिया से जिम्मेदारी दी गई और पूरे हम लोग को जिम्मेदारी है कि इंशाल्लाह अपने पैनल को यहाँ से इंशाल्लाह